मूंछों पर ताव है, आंखों पर काला चश्मा, जिस्म पर काला लिबास। ये कोई फिल्म का हीरो नहीं है, ये कोई पर्दे की कहानी भी नहीं है। इनका नाम है आदित्य राजभर, एक नाम जो आज युवाओं की धड़कन बन चुका है। एक ऐसा चेहरा जिसकी एक पोस्ट पर युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। जहां कदम रखते हैं वहां नारे गूंजते हैं, और जहां आवाज उठाते हैं वहां खामोशी टूट जाती है। मेरा है, ठीक है, आर्थिक रूप से किसी का सहायता नहीं चाहिए, मेरा परिवार है, मैं देख लूंगा। धन्यवाद। सर एक सवाल और होगा। जिन्होंने राजनीति में संभावनाएं नहीं खोजी बल्कि संघर्ष से रास्ता बनाया, और उसी रास्ते पर एक पार्टी खड़ी की, भारतीय भैरव सेना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इसी पार्टी का एक सिपाही था दीपक राजभर, एक नौजवान, एक उम्मीद, एक सपना, जिसे दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। और इत्तेफाक तो देखिए, ठीक उसी दिन आदित्य राजभर के पिता पर भी हमला होता है। अब इसे साजिश कहें या महज एक इत्तेफाक, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है, इतनी नफरत एक ही दिन, एक ही विचार के खिलाफ क्यों? 4 दिन बीत जाते हैं, इंसाफ नहीं आता, और फिर बेलसरी गांव पहुंचते हैं आदित्य राजभर। न कोई सुरक्षा का घेरा, न कोई सत्ता का घमंड, बस एक इंसान और उसके साथ युवाओं का जनसैलाब। भीड़ को चीरते हुए वो उस घर तक पहुंचते हैं जहां एक मां की गोद उजड़ चुकी है, जहां एक बहन की दुनिया लुट चुकी है। वो कुर्सी पर नहीं बैठते, वो सत्ता का तमगा नहीं दिखाते, सीधे उस मां के पास जाते हैं, उस बहन के पास जाते हैं और गले लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। उस समय वो नेता नहीं दिखते, वो बेटा बन जाते हैं, वो भाई बन जाते हैं। रोते हुए कहते हैं, दीपक मरा नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूं उसकी लड़ाई जिंदा है। और फिर वो वाक्य जो सिर्फ भाषण नहीं होता, जो दिल से निकलता है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये उस माँ के आंसुओं की कसम है जो आज भी अपने बेटे को आवाज देती है। ये उस बहन की चीख है जो अब भी राखी किसे बांधेगी उसे पता नहीं। आज सवाल सिर्फ दीपक राजभर की हत्या का नहीं, आज सवाल उस सोच का है जो युवाओं की आवाज से डरती है। अगर सच बोलना गुनाह है तो आदित्य राजभर गुनहगार है। अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जुर्म है तो ये जुर्म वो बार बार करेंगे, क्योंकि ये कोई फिल्मी हीरो नहीं है, ये आदित्य राजभर है। ये उस आग का नाम है जो बुझाई नहीं जा सकती, लोगों के दिलों में जलाई जाती है। बैठ जाओ, जो बैठ जाओ दादी। बैठ देखा तुम्हें पता है कि हम उनसे बहुत मानते हैं, हम दिन रात चाहते उठी बैठी तुम्हें लगा हम थोड़ा बहुत भरोसा भाई इनका भाई जौन भाइयन में बात होगा तुम्हें पता है ना, हम लोग साथे बैठे रहे, हमें पता भाई बहन की बात नहीं बोला, भाइयों से बोला, हमसे उनका बात बस देखा हम वही दिन आओ था। पापा के साथ जान जो हमें पता हो संदीप संदीप पीछे हो जाए भाई क्या हुआ पीछे
सभी लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। अरे 5 मिनट थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। और सभी लोग पीछे हो जाइए। बन दिया जैसे वो हम लोग ही ना हमने सब बन दिया। हम कहाँ गए एकदम से संदीप कहाँ संदीप अरे अबे बुलाओ ना संदीप के पुराना था वो हाँ बुला लो संदीप कहाँ हुई क्यों मजबूत रखा भाव सब सब रहे हम मजबूत हैं हम भाव देता कोई के छोड़ा निर्देश एकदम हम समझाओ हम काली भी आदि मजबूत रहेगी अच्छा चला संदीप तुम्हें पता ना बस लेकिन एक जिम्मेदारी करे ऊपर पापा मम्मी के बहन की समझ ठीक है। तो से तुम्हारा रोज बात होला ना बाबू जी इनसे रोज हमारी बात होला संदीप रोज बात होला हमारे ठीक है बाबू तू हमन के सहायता कर दी भाई सर हमन के सहायता कर दे हमन के खूब हम पाएंगे हमन के पता करा दे साहब पता करा दे पता करा दे पता करा दे हमें सब पता जॉन करें कोई हम करब ठीक है बस विचार में कम में समय था ठीक तो सबके समझला परिवार के तू सही रहा तो बहन भाई सब भैया के बात पता हम एकदम लगन बस पापा के स्थिति में एकदम खड़ा है उसी दिन आने वाले थे उसी दिन उन्होंने का दिन रात दवाई जलता हो लेकिन भरोसा है ना हमारे ऊपर लेकिन तब तक तो वही ना हमारे तब तक मम्मी के पापा के सामने भाई हमारा बेटा तो के मैं शादी में हमारे साथ भी रह रहा है तो हिम्मत रखा ठीक है